नमस्कार साथियों, मैं मास्टर भूपेंद्र दिसोदिया चरखी दादरी के गांव पैतावास कला से बिलोंग करता हूं और आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देने के लिए हाजिर हुआ हूं कि इसकी मार्केट प्लान क्या है, कैसे ये काम करता है। किसी बहुत बड़े एक लीडर ने कहा था कि नो प्लान नो बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस। तो इसकी इस मार्केट प्लान के बारे में हम बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत 1959 में अमेरिका में हुई थी और आज निसंकोच मैं ये कह सकता हूं कि आज अमेरिका जो विश्व की सुपर पावर बना हुआ है उसमें 50% योगदान इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। अगर इंडिया की बात करें तो 1995 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी इस कॉन्सेप्ट को हिंदुस्तान में लेके आए थे और उस दिन से आज तक ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान में लगातार ग्रोथ कर रही है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से होना है सर बदलाव किस चीज का? बाजार का। जैसा कि इसके नाम से ही दिख रहा है कि कोई भी सामान किसी भी कंपनी ने बनाया और डायरेक्ट कस्टमर को मिल गया, इस सिस्टम की बन गई है इंडस्ट्री। और आप सब जानते हैं कोई भी काम इंडस्ट्री में तब परिवर्तित होता है जब उसके होने और ना होने से उस देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने लग जाए और इंडस्ट्री बनने के बाद इस सारे काम की देखरेख जो है उस देश की गवर्नमेंट करती है। अब ये काम सबसे पहले तो ये है कि ये 100% वैलिड है, ठीक है। अब इस बाजार का जो बदलाव होना है वो किस प्रकार से? हम सब काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, पैसे को करते हैं खर्च करते हैं बाजार में। सबकी जिंदगी यही चली रहती है, काम करना है, पैसा कमाना है और खर्च करना है। आज जो हमारा मुद्दा है वो इस खर्च पे है। इस खर्च को अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गाइडलाइन के अनुसार करें तो हम इस खर्च से ही हमारा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, इस खर्च से ही हम अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, जिसने भी दुनिया में जन्म लिया वो कस्टमर है, ग्राहक है। पैदा होते ही वो ग्राहक का रूप ले लेता है। जब भी उसको कोई जरूरत की जो चीजें वो किसी न किसी रिटेलर से लेके आता है और रिटेलर जो है छोटा दुकानदार वो घर नहीं बनाता, वो होलसेलर से लेके आता है। होलसेलर भी कोई सामान बनाता नहीं, वो कंपनी एंड फॉरवर्ड जो कैरी एंड फॉरवर्ड जो कंपनी के बड़े दलाल होते हैं उनसे लेके आता है। सुई से लेके जहाज तक कोई ना कोई कंपनी बनाती है। कंपनी सामान बना दिया और आम लोगों को, कस्टमर को बताने के लिए उसका विज्ञापन करवाना पड़ता है, उसकी ऐड करवानी पड़ती है ताकि पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व के कस्टमर्स को पता चल जाए कि कंपनी ने क्या बनाया है। अब सबसे बड़ा जो घोटाला है हमारी इस बाजार व्यवस्था का ये ऐड व्यवस्था है। क्यों? 5 से 10 सेकंड कोई ना कोई सेलिब्रिटी झूठ बोलने के 5 से 10 करोड़ रुपए ले लेता है। झूठ बोलने का क्यों बोला? भाई जैसे माधुरी दीक्षित जी ने बोल दिया मेरी सुंदरता का राज लक्स साबुन। दोस्तों, अगर लक्स साबुन से कोई सुंदर होता तो ब्रांड लारा काला नहीं होता और इंदुलेखा तेल से अगर नए बाल आते तो वीरेंद्र सहवाग गंजा नहीं होता, अक्षय खन्ना गंजा नहीं होता। ये सिर्फ झूठा प्रचार करते हैं और हमारे प्रोडक्ट को मोर एंड मोर महंगा करते रहते हैं। उसके बाद 500 टीवी चैनल, हर चैनल पे करोड़ों रुपए देना पड़ता है। इस प्रकार और सब ये अपना अपना प्रॉफिट लेते हैं। 5 रुपए की कोई चीज कंपनी ने बनाई तो वो 10 रुपए में कस्टमर तक मिलती है। अगर वही चीज 50 की है तो 100 रुपए में कस्टमर को। समझने की बात क्या है कि कोई भी चीज हमें डबल रेट पे मिल रही है। 50% जो हमारा पैसा है ये इन बीच वाले बिचौलियों में इन्वेस्ट हो रहा है। अब जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो इकोनॉमिस्ट थे, जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने क्या किया कि एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किया कि भाई कंपनी की जरूरत है और कस्टमर की जरूरत है। अगर कंपनी नहीं होगी तो बनाएगा कौन और कस्टमर नहीं होगा तो कंपनी बनाए किसके लिए की? अब इन दोनों को हाथ मिलवा दो। जो 50% पैसा हमारा ये वेस्ट जा रहा था इसका 5% ट्रांसपोर्ट का काट के और 45% कंपनी ने यहाँ आम आदमी की भागीदारी बना दी। इस सिस्टम के लिए इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने जो परिवर्तन किया है इससे हमारे ही देश के नहीं पूरे विश्व में आर्थिक आजादी आएगी। वो कैसे आएगी? क्योंकि यहाँ आम आदमी को व्यापार करने का मौका मिल रहा है। अब ये है बदलाव, क्योंकि जो कंपनी ने सामान यहाँ भिजवा दिया और
हमने यहाँ की बजाय यहाँ से लेके हम अपना व्यापार खड़ा कर दिया। इस सिस्टम का नाम रख दिया राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। और ये है वो बदलाव टाइम टू टाइम होते रहे हैं। जैसे सबके घर चिट्ठी आती थी, अब फोन हो गए, मिट्टी के चूल्हों पे काम होता था, अब गैस हो गई, दीवा लालटेन से पढ़ाई होती थी, अब बिजली आ गई, बैलों से ऊँट खेती होती थी, अब ट्रैक्टर हो गए। ये सारे के सारे बदलाव किसी न किसी कंपनी ने किया है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं। फोन कंपनियों का, गैस कंपनियों, बिजली, ट्रैक्टर, कंप्यूटर सब कंपनियों ने बनाए हैं। अब अगर बात करें भाई क्या ये सब परिवर्तन एक दिन में हो गए थे? नहीं, इनको भी परिवर्तन को बहिष्कार का दौर आया था। इनमें भी सबने कहा था फोन हमारे काम की चीज नहीं, गैस हमारे काम की, बिजली जिस हमारा है, ट्रैक्टर है, वो हमारे पास पैसे नहीं। लेकिन आज इनके फायदे बिकते हैं, आम आदमी ने इन सबको स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब 1995 में इंडिया में आई तो हर कोई ये कह रहा था भाई ये कोट पैंट टाई वाले, ये जो कंपनी वाले हैं, ये नीलूटा खचोट मचाओ है। लेकिन आज हिंदुस्तान की सरकार ने इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, 27 यूनिवर्सिटियों में इसका सब्जेक्ट शुरू कर दिया। दिल्ली सरकार में डायरेक्ट सेलिंग +1 +2 में एज ए सब्जेक्ट शुरू कर दी। अब ये 100% वैलिड काम है। अब जब 100% वैलिड काम है तो ये अब 100% चलेगा। बहिष्कार का दौर ये पार कर चुका है, अब ये स्वीकार के दौर में है। और दोस्तों परिवर्तन को अगर जो पहले स्वीकार करता है उसी को फायदा भी मिलता है, वही आर्थिक आजादी के जो योगदान जो देगा उसी का इतिहास में नाम खड़ा होगा, वही इस आर्थिक आजादी की जो मसाल है इसको घर घर तक लेके हम सबको जानी है। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला शुद्ध सामान मिलेगा, क्योंकि जब बीच वाले बिचौलिए नहीं होंगे तो मिलावट कौन करेगा। पक्का बिल होगा, जैसे मैंने बताया था भी अमेरिका विश्व की सुपर पावर बना हुआ है, क्योंकि वहां हर कोई 1 रुपए का भी प्रोडक्ट है वहां पक्का बिल से होता है। और दोस्तों सबको पता है भाई देश किसी चिड़िया का नाम नहीं, हम सब से मिलकर देश बना होता है। हम सब अगर बिल कटवाएंगे, टैक्स भरेंगे, टैक्स से ही हमारा देश ऊपर बढ़ता है। तीसरा, बिजनेस करने का मौका। सिर्फ हम अपनी दुकान बदल के अपना नंबर लेके यहां से सामान खरीदेंगे तो वहां से हमारा बिजनेस सेट होगा। यहां हम सिर्फ कस्टमर है। स्वयं रोजगार, दोस्तों ये कितना बड़ा समुद्र है कि इसमें कितने ही लोगों को हम इस रोजगार दे सकते हैं और अपना खुद का रोजगार कर सकते हैं। नंबर 5, रॉयल्टी। रॉयल्टी पूरे विश्व में सिर्फ 3 लोगों को मिलती है, एक लेखक, गायक और वैज्ञानिक। एक लेखक ने किताब लिख दी, जब जब उसकी किताब बिकेगी घर पैसा आएगा। गायक ने गाना गा दिया, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी जब भी उसका गाना यूट्यूब से भी डाउनलोड होता है तो उसके घर पैसा जाता है। थॉमस एडिसन साहब ने बल्ब बना दिया, पूरे विश्व में जब भी बल्ब बिकता है तो उसके घर पैसा जाता है। चौथी जो रॉयल्टी एक नेटवर्कर को मिलती है, वो कैसे? आज से 18 महीने पहले मेरी ग्रेट अपलाइन संजय सरवास ने इस सिस्टम को यहाँ दादरी में समझा और लोगों को बताना शुरू किया। यहाँ आगे लोगों को बताता है, मुझे बताया, आगे मैंने बताना शुरू किया और हमारी बहुत सारी टीम इकट्ठी हो गई जो हर रोज लोगों को बता रही है। हर रोज इस एरिया में, इस हरियाणा में नहीं पूरे इंडिया में हर रोज लाखों लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से इस राइट कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो जैसे ये दोनों यहाँ 3.5 लाख इन सब के मिला के और यहाँ 1,15,000, टोटल 4,65,000 रुपए की इस पूरी टीम की खरीद हो जाती है। तो अपने इस नंबर पे 20 से 30,000 रुपए एज ए रॉयल्टी आनी शुरू हो जाती है, जो कभी भी बंद नहीं होती। अब यहाँ हमने बताया 10% और यहाँ बताया 45%। जैसे हमारी टीम की खरीदारी पूरी 5,000 बीवी होती है 12%, 10,000 होती है 14%, 20,000 होती है 16%, 40,000 होती है 19%, ऐसे बढ़ते बढ़ते 3.5 लाख में 32% और 8% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल, टोटल 45% पैसा कंपनी हमें वापस देती है, जिससे हम अपने ही नहीं अपने देश की तस्वीर बदल सकते हैं। दोस्तों जैसे हमने बताया था भाई हिंदुस्तान में सबसे जो सस्ता सामान है वो आर्मी कैंटीन में होता है। 9 से 27% टैक्स की छूट होती है, लेकिन यहाँ 32% सबको मिल सकता है, क्योंकि ये रोज ग्रोथ हो रही है, हर रोज बढ़ रहा है। जब 32% सबके बचत होगी और अपने देश के टैक्स जाएगा तो हमारा भी भला, हमारे देश का भी भला, सबका भला है। दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबकी साझी इंडस्ट्री है, सबका फायदा है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्कार, जय आर सी एम।